हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट जनवरी आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन, पर्सनल रीडिंग रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। जेमिनी, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस जेमिनी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। वाओ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, we have the Hierophant, यहाँ पे क्या है, the Queen of Swords and the King of Cups. जेमिनाइज, मुझे जो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है इज़ दैट आप एक डिसीजन ले रहे हो। डिसीजन ले रहे हो अपने लाइफ के, अपने अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है। एंड दिस इज़ लाइक आप इस डिसीजन को अपना लॉन्ग टर्म सोच कर ले रहे हो। आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो। अगर ये कोई करियर डिसीजन है तो मे बी आप फाइनली चूज़ कर रहे हो कि आपको लाइफ में क्या करना है। आप फाइनली उस डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हो कि क्या आपको बिजनेस करना है, क्या आपको जॉब करना है, आपको क्या एडुकेशन परस्यू करना है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आप एक डिसीजन ले रहे हो और ये जो डिसीजन है आप खुद ले रहे हो, आप इंडिपेंडेंटली ले रहे हो। अभी तक मे बी आप चार लोगों को पूछते थे, अभी तक मे बी आप लोगों को फॉलो करने की कोशिश करते थे, या आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। बट आई थिंक अभी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। आप खुद को ट्रस्ट करने लगे हो, आप खुद के डिसीजन पे भरोसा करने लगे हो, आप खुद को एक अलग नज़रिए से देखने लगे हो। अगर ये कोई इमोशनल डिसीजन है, जैसे कि रोमांटिक डिसीजन या फ्रेंडशिप में डिसीजन, आई कैन सी आप वहाँ पर भी अपना लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। आप उन्हीं चीज़ों को एंटरटेन कर रहे हो, आप उन्हीं लोगों के साथ बातें कर रहे हो, या आप उन्हीं लोगों को अपने लाइफ में एंट्री दे रहे हो जिनमें आपको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल नज़र आता है। अगर कोई भी चीज़, कोई भी इंसान आपको ये एनर्जी दे कि वो उतने स्टेबल नहीं है, या वो अपने बारे में उतने श्योर नहीं है, या वो बेसिकली एक स्टेबल इंसान नहीं है, आई थिंक आप उस इंसान को नाकार रहे हो, आप उस इंसान को काइंड ऑफ इग्नोर कर रहे हो अपने लाइफ में, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, या जो भी क्यों ना हो। आई कैन सी दैट आप डेफिनेटली इस टाइम पे किसी को कट ऑफ कर रहे हो लाइफ में, डेफिनेटली, ठीक है। दिस कुड बी अ लव सिचुएशन बिकॉज ऑफ दैट किंग ऑफ कप्स एनर्जी। हो सकता है ये एक लव सिचुएशन है, बट जो भी है आप किसी को यहाँ पे कट ऑफ कर रहे हो बिकॉज यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ, आप एक्शन चाहते हो, आप अब लोगों के बातों से और आप पिघलते नहीं हो। लोग आपको कुछ भी कहे आके, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू नीड एक्शन, यू वांट एक्शन। आपको जो दिख रहा है आप वही समझ रहे हो। अगर ये इंसान आके आपको प्रूव कर रहे हैं कुछ, तो ही आप इनको बिलीव करोगे। अगर ये बस बात कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में कुछ नहीं कर रहे, तो आप इस पर्सन को कट ऑफ कर रहे हो। ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है, बट ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। दिस कुड ऑल्सो बी अ मैन इन योर लाइफ, लाइक अ मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। क्योंकि ये जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है, ये आके आपको बहुत कुछ बताते हैं, बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन ये करके नहीं दिखाते। जब एक्शन की बारी आती है तो ये गायब हो जाते हैं, या फिर तब इनसे नहीं होता। सो यू आर नाउ इन दिस एनर्जी ऑफ कि मैंने बहुत चांसेस दे दिया इस इंसान को, मैंने बहुत सह लिया, मैंने बहुत देख लिया, अब और नहीं करना। लाइक अब और बस बातों के ऊपर नहीं जाना, एक्शन होगा तो ही यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेगा। यू आर क्लेमिंग योर स्टेबिलिटी, ठीक है। आप मुझे धीरे धीरे अपनी स्टेबिलिटी में जाते हुए दिख रहे हो। मनी फाइनेंसेस अच्छे होने लगे हैं आपके लिए, मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप अपने फ्यूचर के ऊपर खर्चा कर रहे हो, अपने एजुकेशन के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने एसेट्स के ऊपर, अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, कुछ भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो या ऐसा करने का प्लान है आपका। सो आप एक कंस्ट्रक्टिव प्लान बना रहे हो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। मुझे नहीं लगता जेमिनाइज आप लोग इस वक्त एक कमिटमेंट टाइप के एनर्जी में हो। आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम ओरिएंटेड हो, आप अपना मनमानी कर रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस्ड हो, करियर के ऊपर फोकस्ड हो, एंड यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ मुझे अब वही करना है जो मुझे करना है। लाइक मुझे अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, मुझे अब किसी और का नहीं देखना है, मुझे बस अपना देखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने लोगों का देखा है, आपने अपने लोगों के बारे में सोचा है, बट आपको कभी भी रिटर्न में कुछ नहीं मिला।
या आप उतना अब कंसर्न्ड हो ही नहीं, लाइक आपकी एनर्जी बहुत ही फ्रीडम ओरिएंटेड है, आप बहुत ही फ्री किस्म के इंसान हो, फ्रीडम आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ में, चाहे वो फिनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है आपको, हो सकता है वो आपके करियर में मिल रहा है, हो सकता है आपको बस ऐसे ही लाइफ में फ्रीडम महसूस हो रहा है एंड आप उस चीज़ को बस एंजॉय करना चाहते हो। आप किसी को भी अपनी लाइफ में इतना आसानी से एंट्री नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको आपको लोगों के ऊपर से भरोसा आपका उड़ गया है। मतलब इट फील्स लाइक आपको लग रहा है कि मुझे लोगों की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपने आप को खुश रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। मुझे पता है अपने आप को कैसे खुश रखा जाता है, मुझे पता है मैं अपने आप को कैसे स्टेबल रख सकती हूँ, मैं अपने लाइफ को कैसे अच्छा बना सकती हूँ, बना सकता हूँ। तो मुझे लोगों का बुलशिट नहीं चाहिए, मुझे लोगों की फेक प्रोमिसेस और ये सब बातें, ड्रामा, ये सब नहीं चाहिए। आप ड्रामा को कट ऑफ कर रहे हो, सीधी बात अगर मैं कहूँ, आप ड्रामा को कट ऑफ कर रहे हो अपने लाइफ से, प्रॉपर स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो। अब आपकी लाइफ में एक पर्सन है या तो दो पर्सन है, टेक हाउ एवर दिस इज रेजोनेटिंग जेमिनाई। एक अगर पर्सन है तो ये पर्सन आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। आई थिंक दिस इज़ अ रोमांटिक पार्टनर, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं, या फिर ये ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि ये बहुत मैच्योर्ड है या बहुत लाइक बड़े हैं या वट एवर, आई डोंट नो। या आप दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, कुछ तो कुछ डिफरेंस हो सकता है। बट दिस इज समबडी जो जिनका प्रॉब्लम ये है कि ये फीलिंग्स रखते हैं, इंटेंशन रखते हैं, लेकिन ये एक्शन नहीं लेते, या एक्शन लेते भी है तो ये इनका एक्शन बहुत ज़्यादा लाइक नाइट और पेज वाला हो जाता है, जहाँ पे आपको लगता है कि इट इज़ नॉट गुड इनफ, इट इज़ नॉट इनफ, ठीक है। लाइक ये बोलते हैं, आप विश्वास करते हो, एंड जब करने जाते हैं तो ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ये बस बोलते हैं, प्रोमिस करते हैं, फिर उसमें रियलिटी में कुछ नहीं होता है। सो जब तक आपको रियलिटी में एक्शन नहीं दिख रहा है, आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। जब तक आपको रियलिटी में एक्शन मूवमेंट नहीं दिख रहा है, आप इस पर्सन को काइंड ऑफ अपने से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश कर रहे हो या कट ऑफ कर रहे हो। बट ये जो भी है, इनके अंदर बहुत सारे फीलिंग्स है आपके लिए, इमोशंस है आपके लिए, लेकिन इस वक्त किसी ना किसी कारण से या वो चीज़ें आपको दिखा नहीं पा रहे, या वो चीज़ें वो आपको जता नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत डीप फीलिंग्स है, ठीक है। मे बी ये बाहर से मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस है, मे बी ये मैरिड है, मे बी फैमिली बीच में है, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से इनका फीलिंग्स, इनकी अंदर की जो फीलिंग्स है वो आपको नहीं पता या आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दिखा नहीं पा रहे हैं। एंड ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये बस एक बहुत ही कैजुअल पार्टनर है, या ये बस मतलब कुछ ना कुछ कैजुअल चाहते हैं, नॉर्मल चाहते हैं। आपको इनके एक्शंस पे भरोसा नहीं हो रहा है, सीधी बात यही है, आपको इनके एक्शंस पे भरोसा नहीं हो रहा है। आप अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हो, आप अपने इस पर्सन को कट ऑफ कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। आपका मनी, स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। सो इट्स अ गुड टाइम जेमिनाई, एंड आप फ्रीडम ओरिएंटेड हो, आप फ्री स्पिरिटेड हो, इस वक्त आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट मैटर्स। हैव अ गुड टाइम, दैट इज़ वॉट आई हैड फॉर यू। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।